नाम जुर्म व सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ रसूल दावड़। पेशावर के पिस्तखरा के इलाके में अंदोहनाक वाक़या रुनुमा हुआ था, जिसमें बाई ने उठकर बाई को कत्ल कर दिया। वाक़या कुछ यूँ है कि ईद के दिन, जो कुर्बानी का दिन था, इस दिन बाई ने अपने कज़न के साथ मिलकर अपने माजूर बाई को कत्ल कर दिया और ज़बह करके उसके बाद जनाजे में भी शिरकत की, ताज़ियत में भी शरीक रहे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तहकीक तफ्तीश के बाद किस नतीजे पर पहुँचे, इससे मुतालिक हम चलते हैं उनके रिश्तेदारों के पास भी और पुलिस के पास भी इस केस से मुतालिक। आइए हमारे साथ। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका सरबंद में एक नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ था, जिसमें एक नौजवान को बेदर्दी से ज़बह करके कत्ल कर दिया गया था। आज उनके रिश्तेदारों के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उसका नाम क्या था और उसको किसने क्यों ज़बह किया था। उसका नाम क्या था जी? उसका नाम था जी मोहम्मद रेहान। किसने ज़बह किया था? पुलिस ने ये मालूम किया? पुलिस ने मालूम किया जी। क्या ये ईद का दिन था? ईद का पहला दिन था। ईद का पहला दिन था। तो वजह क्या थी उसको कत्ल करने का? बुनियादी वजह कोई मालूम हुआ? वजह तो हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन बात ये है कि उसका जो अपना फूफीज़ाद है और एक भाई है इसका छोटा, ये इसमें मुलविस है। पुलिस वालों ने पकड़ा इसको और अभी भी इसकी कस्टडी में है। सुनने में आया है कि पैसे भी उनसे रिकवर हुए हैं? जी, पैसे उन्हीं से रिकवर हुए। अच्छा, क्यों, कितने पैसे रिकवर हुए हैं? तकरीबन हमारे हिसाब से तो 16 या 16.5, इसी तरह 16.85 की 86। पुलिस वालों को पता है, सारा में नहीं है अभी तक, लेकिन पैसे ज़्यादा ही। और तकरीबन इस भाई ने हमारा जो दावा किया तो 25 लाख रुपए थे। अभी जो रिकवर हुए तकरीबन 16,85,000 के 86,000 रुपये रिकवर हुआ है अभी तक। अच्छा, ये ज़हनी मरीज़ था या कोई बीमार था? क्या था ये जो मरहूम है? ये ज़हनी मरीज़ था। ज़हनी मरीज़, माजूर था ये। माजूर। तो माजूर को मारने की क्या वजह थी? क्या यानी उसने देखा था इनको? बस अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं बंदों को, जो इन लोगों ने जुल्म किया इसके ऊपर और पैसों के लालच पे किए इस पे जुल्म। यकीनन आगे चलते हैं। जो मुतल्लिका एसपी है इस इलाके के, और डीएसपी साहबान है और पुलिस के जो एहलकारान हैं, उनसे जानेंगे कि ये क्या माजरा था, क्यों कत्ल किया गया। क्योंकि ये इनके रिश्तेदार है, उनके जो अपने वालिद साहब है वो भी बात करने के काबिल नहीं है। अंदोहनाक वाक़या रुनुमा हुआ था। ईद के दिन एक माजूर शख्स को ज़बह किया गया था। आइए चलते हैं पुलिस के पास, उनसे जानते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ था। जिस वक्त हम मौजूद है एसपी कैंट अब्दुल एहसान साहब के पास, उनसे जानेंगे इस वाक़े के से मुतालिक कि ये बंदा जो ज़हनी तौर पर मफलूज था, इसको क्यों कत्ल किया गया था, किसने कत्ल किया था, कितने कातिल थे और उसमें से अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके, क्या पैसों की भी रिकवरी हुई है। आइए इनके पास चलते हैं। एसपी साहब ये बताएं, ये किस इलाके का वाक़या है और मुलज़मान का नाम क्या है और जो मकतूल है उसका नाम क्या है? जी, ये वक़ुआ जो है ये ईद के पहले दिन वक़ुआ है। अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। ये पिश्तखर बाला का इलाका है और इनके जो वालिद साहब थे हनीफ, वो बेसिकली गए हुए थे अपने सरबंद हमजुल्फ के पास। वहाँ ये इकट्ठे कुर्बानी करने गए हुए थे और इसके एक जो भाई बेटा है वकास और इसका एक खालाजाद बेटा है मोहम्मद, तो वो जो ही कुर्बानी कर लेते हैं वहाँ से ये दोनों गायब हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। वकास और हनीफ जो इसका वालिद है, हनीफ जो है बेसिकली दूध का काम करता है और अपने घर पे जाके कैश वगैरह इस तरह रख लेता है। तो घर से ही आके एक स्पेसिफिक जगह से किचन से पैसे उठा लेता है। उन दोनों ने मिल के उसको कुल्हाड़ी और बेलचे से मार दिया। ये मारने वाले उनके रिश्ते में 16 लाख रुपए। इसका एक जो मकतूल है वो ज़हनी तौर पे मफलूज था, उसने देख लिया और जो ही उसने देख लिया तो इन दोनों ने डर के मार के, यार ये किसी को बता ना दे, उन दोनों ने मिल के उसको कुल्हाड़ी और बेलचे से मार दिया। ये मारने वाले उनके रिश्ते में क्या लगते थे? एक भाई है और एक खालाजाद भाई है। यानी भाई और खालाजाद भाई ने मिलकर एक अपने रिश्तेदार, अपने भाई या खालाजाद भाई को कत्ल कर दिया सिर्फ पैसों के एवज? जी बिल्कुल, पैसों के लिए। आप अगर इसका मुआवजा करें कि एक तरफ तो हम कुर्बानी कर रहे हैं, एक इस्लाम के एक रुकन वो उसको पूरा कर रहे हैं और खून बहा रहे हैं मुख्तलिफ जानवरों का, दूसरी तरफ एक भाई पैसों की खातिर दूसरी भाई का खून बहा रहा है पैसों की खातिर जस्ट। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि हमारे जो ओवरऑल
लेवल है इंसानियत का वो कहाँ गिर चुका है। तो पुलिस ने कैसे इंटरोगेट किया, कैसे उनको पता चला कि वाकई इनमें ये मुलविस है, और कैसे इस तरह केस के ब्लाइंड मर्डर था ये तो? जी बिल्कुल। तो फिर किस तरह मालूम किया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चूंकि ये किचन से पैसे ले चुके थे, तो ये स्पेसिफिक जगह से जब पैसे ले गए थे तो हमारी इंटरोगेशन के मुताबिक ये कोई अंदरूनी बंदा ही हो सकता था। तो इस तरीके से हमने फिर इनके जो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स थे उनके इंटरोगेट करना शुरू कर दिया, जिससे फिर पता चला कि ये इन दोनों ने किए हुए, और इसके जो पैसे थे वो भी रिकवर हो चुके और जो आला कत्ल है दोनों वो भी रिकवर हो चुके। क्या ये जो मुलजिमान है ये कोई ड्रग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या इसकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है तकरीबन 14-15 साल, और जो ड्रग्स वगैरह का या इस तरह CRO पास रिकॉर्ड है, इस तरह कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका सच। और अब ये क्या कह रहे हैं इंटरोगेशन के दौरान? हम तो मुलजिम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? वो यही पैसे की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पैसों की खातिर उन्होंने मारा है, और ताकि लोगों को पता ना चले, मेरे वालिद को पता ना चले, उन्होंने जब पैसे ले लिए और पैसे भी जाके उन्होंने एक जगह पे छुपाए हुए थे। असल में मैंने आपको बता दिया इनकी उम्रें कम थी और ये बेवकूफ़ थे कि पैसों की खातिर उसने अपने भाई को मार दिया। मेन रीज़न यही पैसे थे। तो सुनने में आया है कि इसका दूसरा भाई भी माजूर है और इसकी पूरी फैमिली गरीब घराना है। जी बिल्कुल, कारोबार तो करते हैं लेकिन है गरीब वैसे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे SP कैंट अब्दुल एहसान साहब, जिन्होंने इस वाक़े की तफसीलात बताई, और उन्होंने कहा कि भाई ने मिलकर एक दूसरे शख्स के साथ अपने भाई को ज़बह कर दिया। बाद में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तहकीक शुरू की, और उस तहकीक के नतीजे में मुलजिमान गिरफ़्तार हुए, उनसे रिकवरी भी की गई। और ये ईद के पहले दिन का वाक़या था जो आज इख्तिताम को पहुँचा, और आज मुलजिमान के फ़र्क किरदार तक पहुँच गया और उसको जमा कर दिया।